दर्द का रिश्ता होता है। पूर्णिमा का दुश्मन कौन हो सकता है? पर मुझे एक ही शख्स नजर आता है। ये तो आप पूर्णिमा दीदी से भी पूछ सकते हैं, आप उन्हें साथ लेके जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ कुमुद, क्यों रो रही हो? पता है दीदी, जिस बात का डर था वही हो गया। कोई तो है जो सबको सच्चाई से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं कब ये धुंध छटेगी, कब सच्चाई सबके सामने आएगी। तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो? मुकुंद प्रसाद की सच्चाई तो सबके सामने है। अब जो सामने है लोग उसी को सच मानेंगे ना। मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना करूंगी कि दादी माँ कहाँ पर है पता लगे और इस बात का खुलासा हो कि पूर्णिमा को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है। सुरभि, तुम बहुत पूजा करती हो ना, और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी सुने या ना सुने, लेकिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। और एक दिन उसका चेहरा बेनकाब जरूर होगा। क्या हुआ? दोनों भाइयों के गले मिलने का नतीजा सामने आ रहा है। ये दोनों मिलके जा रहे हैं हरिद्वार उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया की तलाश में। वो दोनों हरिद्वार जा रहे हैं और आपने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। अब कौन सुनेगा मेरी, कौन सुनेगा मेरी? राज करने का एक ही उसूल होता है कि फूट डालो और राज करो। जब तक इन दोनों भाइयों में फूट थी मेरा राज था। अब दोनों एक हो गए, अब मेरी कौन सुनेगा, कौन सुनेगा मेरी? इसलिए कहते हैं ना कि एकता में बहुत ताकत होती है, और इन दोनों की एकता मेरी ताकत को कमजोर कर रही है अपने हिसाब से। अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता नैना, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये दोनों तो वहां पहुंचेंगे ही। पूर्णिमा अस्पताल में पड़ी है, खुशबू चलेगी काठमांडू, और इन दोनों ने फोन करके उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया की पूरी कुंडली निकाल दी है। अब इन्हें पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, पहुंचे समझो। अब अपनी मुश्किल के बारे में तो सोचिए आप। वही तो कर रहा हूं, ये वकील न जाने क्या कर रहा है। वकील हेलो, कहिए महोदय। वाह, बड़ी इज्जत दे रहे हो वकील साहब। अरे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया, तो महोदय ही कहना पड़ेगा ना। सब बताता हूँ, सब बताता हूँ, अपना नाम पता एड्रेस सब बताता हूँ। आप जरा कचहरी तो पहुंचिए। आप तो अभी तक ऑफिस में बैठे हुए, आपकी तैयारी ही पूरी नहीं हुई अपने हिसाब से। मैंने आपसे जमीन की डिटेल्स मांगी थी, और आपके उस मुकुंद प्रसाद ने उस 3 एकड़ जमीन की डिटेल्स दी हैं जो पहले ही बिक चुकी है। क्या? जी हाँ, मैं उस बिकी हुई जमीन की डिटेल्स लेकर क्या करूंगा? मुझे तो वो जमीन की डिटेल्स चाहिए जो 20 एकड़ आपके नाम करवानी है। अरे तो वकील साहब, आप क्या अंधे थे? आपको देखकर रहना चाहिए था ना कागजात। अब मुझे क्या पता ये बिकी हुई जमीन की डिटेल्स है। मुझे लगता है कहीं ये आदमी हमें जानबूझकर घुमाने की कोशिश तो नहीं कर। इसका मतलब उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उसकी नीयत ठीक करता हूँ वकील साहब।
मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है। ये मुकुंद प्रसाद भी कुछ होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसे भी समझाना पड़ेगा अपने हिसाब से। वो क्या कहावत है कि भय बिन प्रीत ना होए गोपाला, उसे भी वही भाषा समझानी पड़ेगी अपने हिसाब से। देखिए, आपको जो भी करना है ना जल्दी कीजिए, ये लोग हरिद्वार निकल जाएंगे। चाय। आप लोग अभी निकलेंगे तो पहुंचेंगे कब तक? मुझे लगता है शाम तक पहुंच जाएंगे। तो श्रावणी अब यहाँ एक पल भी रुकने की इच्छा नहीं करती। लेकिन पापा, मैं तो सोच रहा था कि मैं हरिद्वार जाता। मुकुंद प्रसाद से मैं बात करके आता। नहीं बेटे, तुम यहीं रुको। मैं और केदार जाएंगे और मुकुंद प्रसाद से बात करेंगे। उससे मिलकर बात करना तो जरूरी है, लेकिन वहां जाकर मुकुंद प्रसाद को ढूंढना भी तो पड़ेगा ना। आप लोगों को तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। अब श्रावणी जो भी हो, अब यहाँ रुकने का दिल बिल्कुल नहीं करता। और मुझे लगता है कि केदार भी रुकना पसंद नहीं करेगा। अब तो दिल करता है कि जितनी जल्दी हो सके हम हरिद्वार पहुंचे, मुकुंद प्रसाद से मिले, मां को देखे और उनके पैर पकड़कर माफी मांगे बस। ठीक है पापा, आप लोगों ने जो फैसला किया है वो ठीक ही होगा। आप क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटे, तुम घर पर ही रुको। हो सकता है कि लौटने में हमें थोड़ा सा वक्त लग जाए। अब पता नहीं जा रहे हैं मुलाकात हो मुकुंद से या ना हो, लेकिन हम मिलकर तो उससे आएंगे और मां को जरूर वापस लेकर आएंगे। ओहो, 4 कदम चलने के बाद इतनी थकान हो जाती है। थकान क्यों नहीं होगी जब जिंदगी ने हमें थका दिया है। इस वृद्धाश्रम में आने के बाद तो जिंदगी का मतलब ही बदल जाता है। इससे तकदीर मानकर समझौता कर लेना चाहिए। चलो उधर बैठते हैं जरा। आई। वो बातें जिनको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बातें भी अब याद आती हैं। सचमुच दिल में ख्याल तो रहता ही है ना। कौन सी बात है? मुझे आज भी याद है, मेरा बेटा छोटा था, उस समय उंगली पकड़ के चलना सिखा रही थी, और जिस दिन उसने चलना शुरू किया ना, सबसे पहले उसे मंदिर लेके गई थी। मैं सचमुच बहुत खुश थी कि मेरा बेटा चलने लगा है। मैंने सोचा जब हमारे हाथों में ताकत नहीं रहेगी, हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा। लेकिन आज मत रो, आंसुओं का बोझ उठाकर तो जीवन नहीं बिता सकते ना। मंदिर जाना है ना। खुशियों की छैया हो तो फिर हंसते हैं सारे रिश्ते। थोड़ा सा दुख आ जाए तो रिश्तों से हारे रिश्ते। क्या बात है दीदी? रेवती, ये चंदन था, मुकुंद प्रसाद का बेटा।
मुकुंद प्रसाद के घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं। ये मुझे देख लेता तो जरूर अपने साथ ले जाता। मैं नहीं चाहती कि उनके घर के झगड़ों का मैं कारण बनूं। इसीलिए चलते चल आज चल। माँ जी लौट आएंगी तो घर की खुशियाँ भी वापस आ जाएगी। ठीक है। भगवान आप लोगों को कामयाबी दे। पापा अगर मैं भी साथ चलता तो। वैभव, तुमसे कितनी बार कहा है कि घर में किसी का रहना जरूरी है। पूर्णिमा को किसी चीज की जरूरत पड़े तो। और फिर खुशबू ने हमें जैसा बताया है, मुझे उम्मीद है कि हम मुकुंद प्रसाद तक पहुंच ही जाएंगे। भगवान आपको आपके मंशा में कामयाब करे भाई साहब। हाँ वाकई। चलिए बस चलो। और बाकी दफ्तर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ भाई साहब, चिंता बिल्कुल मत करिए आप। आज आ गई आप? हाँ, बड़े अच्छे दर्शन हुए मंदिर में। कुमुद कहाँ है? उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। बहुत दुखी है बेचारी। कोई खबर आई उसके घर से? हाँ, खबर तो मिली है कि उसके बेटे को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उसके बेटा और बहू अलग हो गए। कुमुद तो इस बात के लिए रो रही है कि काश उसके बेटे को एक बार देख लेती या उससे मिल पाती। कुमुद ही क्यों, हम सब ऐसा ही सोचते हैं। काश हमें कोई जानने वाला मिल जाए, काश हमें कोई मिलने आए। पता है आज क्या हुआ? दीदी को एक लड़का मिला था। दीदी ने उसको देख के अपने आप को छुपा लिया। दीदी को डर लगा कि वो उनको लेके घर चला जाएगा। क्या कह रही है? कौन था दीदी? मुकुंद प्रसाद का बेटा चंदन, मेरे पोते से सब प्यारा। सारे समय दादी माँ के पीछे भटकता रहता था। पता है, वो हरिद्वार से तरह तरह की चीजें खाने की मुझे लाकर खिलाता था, ये कह के ये हरिद्वार की खास चीज। उसने और बहू ने सारे मंदिरों में दर्शन कराए, मुझे सारा हरिद्वार घुमाया। बहुत ध्यान रखते थे सब, बहुत प्यार करते थे। तीनों मुझे ढूंढ रहे होंगे, बहुत बेचैन होंगे मेरे, लेकिन मैं अब वहां वापस नहीं जाऊंगी। जिस तरह मैं अपने बेटों की घर की खुशहाली चाहती हूँ, वैसे ही इस परिवार की भी खुशहाली चाहती हूँ। वहां नहीं जाऊंगी। दीदी, आप तो यहीं हरिद्वार में ही थी। वो लोग अगर आपको ढूंढना चाहते तो कब का ढूंढ लेते। नहीं मंगला, तुम नहीं समझोगी। अगर सब ढूंढ रहे होंगे मुझे, लेकिन ढूंढ नहीं पाएंगे। चल कुमुद से मिलते हैं। आइए। और अगर बुढ़िया की सांसें डूब गई मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, तो तुम्हारी भी सांसें उखड़ जाएंगी। दर्द का रिश्ता होता है।
हेलो। अरे भाई साहब, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। अरे भैया, खामखा की होशियारी क्यों दिखा रहे हैं आप? उस बुढ़िया को 2-5 साल और जीने दे दी, क्यों उसके पीछे पड़े हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? माता जी आपके कैद में है ना? हाँ हाँ, वो मेरी कैद में हैं। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम उनकी जान के पीछे मत पड़ो। समझ रहे हो ना? अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो बुढ़िया की सांसें डूब जाएंगी, और अगर बुढ़िया की सांसें डूब गई मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, तो तुम्हारी भी सांसें उखड़ जाएंगी। देखिए, मैंने आपकी बात मान ली, मुझे साइन ही करना है। आप जब कहेंगे मैं पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार हूं। एक कहानी सुनाने का दिल कर रहा है मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, शायद सुनी भी हो। वो तोते और राजा वाली कहानी। क्यों एक राजा की जिंदगी तोते में कैद थी। वो राजा जो था वो अपने लहो लश्कर के साथ निकलता था, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता था, लेकिन राजा की जान उस तोते में थी। एक छोटे से बच्चे ने उस तोते की गर्दन को मरोड़ दिया और राजा मर गया। समझ रहे ना? यहां भी किस्सा कुछ ऐसा ही है। अगर बुढ़िया लुढ़क गई तो तुम लटक जाओगे फांसी के तख्ते पर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अपने हिसाब से। आप मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको धमका नहीं रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं। ये जो तुम जमीन देने के लिए आनाकानी कर रहे हो ना, वो मत करो। अरे भाई, मेरे वकील ने तुमसे उस जमीन की डिटेल मांगी थी और तुमने उसे पिद्दी सी वो 3 एकड़ जमीन की डिटेल भेज दी, और वो भी जिसे तुम ठिकाने पहले से ही लगा चुके हो अपने हिसाब से। देखिए, उन्हें जमीन की डिटेल्स चाहिए और वो 3 एकड़ की जमीन भी उसी जमीन का एक टुकड़ा था, इसलिए मैंने वो डिटेल्स उसको बताई। बस 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 बस, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम सीधे सीधे उस जमीन के कागजात मेरे वकील को दे दो। और हां, एक बात और, मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, उस बुढ़िया के दोनों बेटे अपनी मां को ढूंढने के लिए हरिद्वार पहुंच भी सकते हैं। उन दोनों को यह पता नहीं लगना चाहिए कि उनकी मां अगवा हो चुकी है। समझ रहे हो ना आप? अब उन दोनों को कैसे हैंडल करना है ये तुम जानो अपने हिसाब से। ठीक है, आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूंगा। हाँ,
अगर उस बुढ़िया के बेटों को देखकर तुमने बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश की तो समझ लेना कि बुढ़िया भी गोल हो जाएगी। समझ रहे हो ना तुम जो मैं कह रहा हूं अपने हिसाब से? जी मैं समझ रहा हूं। इस मुकुंद प्रसाद चौरसिया के सामने मेरे मुंह से बार बार अपने हिसाब से क्यों निकल रहा है? कहीं मामला खुलने के कगार पर तो नहीं है? अपने हिसाब से फूफा जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि पूर्णिमा के पापा और चाचा दोनों हरिद्वार के लिए निकल गए हैं। वो आपसे मिलने गए हैं। क्या? दर्द का रिश्ता होता है। उसकी बातों से ये साफ जाहिर है भावना कि अमरनाथ और केदारनाथ मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसी मजबूरी है कि मुझे अपने ईमान का सौदा करना पड़ रहा है। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती, लेकिन क्या करें, माजी की जिंदगी को तो खतरे में नहीं डाल सकते ना। यही तो मजबूरी है भावना। वैसे भी सब लोगों ने मुझे चोर, बेईमान, पता नहीं क्या क्या समझ रखा है। ऐसी हालत में लोग अपने बारे में सफाई देते हैं कि वो गलत नहीं सही, लेकिन मैं अभागा अपने बारे में ये सफाई भी नहीं दे सकता। ना आज का पता है न कल का। अब इतने परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। भगवान सब ठीक कर देगा, भरोसा रखिए। अब तो बस उसी भगवान का आसरा है भावना। लेकिन ये भी तो समझ में नहीं आता कि उस भगवान की मर्जी क्या है। मैं तो जैसे एक भंवर में फंसकर रह गया हूं। हाँ सुरभि बोलो। हेलो फूफा जी। फूफा जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि पूर्णिमा के पापा और चाचा दोनों हरिद्वार के लिए निकल गए हैं। वो आपसे मिलने गए हैं। क्या? हाँ फूफा जी, मैं तो ये बात जानकर ही परेशान हो चुकी हूँ। माँ तो कह रही थी कि पूर्णिमा और खुशबू में भी वो बात नहीं थी जो बात सुरभि में। अरे तुम बैठी क्या हो? जाओ जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। आप लोग कौन है? आप उनसे उन्हें बुलाइए, उनसे जरूरी बात करनी है। जी बुलाती। जा।